हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं विजेश यादव आप सबका स्वागत करता हूँ अपन परिवार विजेश स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को सिद्ध करने का एकदम धांसू ट्रिक के माध्यम से। चलो बताते हैं क्या है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है, क्या बोल रहा है ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण का जी समकोण होता है, यही सिद्ध करना है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज, तो त्रिभुज अपने बना देते हैं। देखिए कौन त्रिभुज हो, तो समकोण, तो हमने समकोण त्रिभुज पहले बना देते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज दे। इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसका नाम दे देते ए, इसका बी और इसका सी। इसमें कुछ दिया है, क्या दिया है देखो, कह रहा है यानी कि एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें हम ऐसे लिख देते हैं का जी, यहाँ देखिए इसको कर देते हैं, ये दिया है, का दिया है हो, दिया है एक भुजा का वर्ग मतलब सबसे बड़का भुजा कौन हो, यानी ए सी, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार, यानी लंब का स्क्वायर का हो जाएगा ए बी, यानी हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस में दूसरा का हो यानी आधार यानी बी सी के स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी के स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने मान देते हैं का, इसको समीकरण पहला। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि इसमें का हो, यानी कि पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। तो पहली भुजा हमने किसको माने, ए सी को, इसके सामने वाला ये जो कोण है ना यानी समकोण होना, यही सिद्ध करना आपको। तो हम लिखेंगे का, यानी कि सिद्ध करना है, का सिद्ध करना है जी, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है का हो, तो सिद्ध करना है हमको कोण बी बराबर कितना जी, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री लाना है। तो चलते हैं, चलिए कैसे, तो अब ऐसे। अब एक और क्या करते हैं जी, रचना करते हैं का जी, तो रचना लीजिए, हम एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं ध्यान दीजिए, ऐसा एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। कैसे, इसके सामने में देख लीजिए सेम का हो, ये भी समकोण को बना लेते हैं। इसका भी नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या दे देते हैं जी, इसका नाम रख देते हैं पी, इसका क्यू और इसका का जी आर, ये हमने बना दिए। तो हमने क्या बनाया है जी, यानी समकोण त्रिभुज, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसको लिख दीजिए, यानी क्या बनाया जी, यानी कि समकोण समकोण त्रिभुज का बनाया है जी, तो पी क्यू आर बनाया, बनाया ना जी, बना दिए। तो इसमें यानी जिसमें का हो, जिसमें का जी, जैसे जिसमें यानी कि क्यू आर, यानी क्यू आर जो भुजा है ना, ये भुजा जी इस भुजा के बराबर, यानी बी सी, कोमा में दूसरा देखिए पी क्यू, यानी पी क्यू किस भुजा के बराबर हो, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर ए बी के बराबर, हमने क्या किया यानी माना। उसके बाद इसमें कोण क्यू कितना है जी, यानी क्यू बराबर हो 90 डिग्री। ठीक है, आप कहो बी बराबर 90, नहीं, बी बराबर आपको सिद्ध करना है। चलते हैं, अब सिद्ध करेंगे कैसे, तो ऐसे देखिए, अब चलेंगे, अब का हो, अब यानी समकोण, समकोण का हो, तो समकोण त्रिभुज किसमें जी, एक माने क्या है जी पी क्यू आर, तो ले लीजिए ना, यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में का है जी, समकोण त्रिभुज में क, इसमें एक लगेगा का कोण में, तो कौन पढ़ में यूज हो, तो देख लीजिए कर्ण का स्क्वायर वाला का, यानी पाइथागोरस, तो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। आप पाइथागोरस प्रमेय क्या बोल रहा है जी, पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है क्या, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। बताइए इस त्रिभुज में कर्ण कौन हो जाएगा जी, पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, तो लंब जी यानी क्या पी क्यू, ओहो गड़बड़ा दिलक का हो, ओहो भारी मिस्टेक हो, ध्यान दो क्या। चलेंगे इसमें का जी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोल रहा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार, इसमें कर्ण कौन हो जाएगा जी, तो कर्ण हो जाएगा पी आर, तो हम इसमें लिख देंगे पी आर का स्क्वायर बराबर का हो जी, यानी लंब का स्क्वायर, लंब का यानी पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार हो जाएगा क्यू आर,
यानी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप, यानी पी आर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर जी। अब देख लीजिए, यानी पी क्यू किसके बराबर है जी, यानी पी क्यू है ए बी के, तो हम इसको लिख सकते हैं ना ए बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में क्यू आर, देखिए क्यू आर किसके बराबर है, तो क्यू आर हमने माना बीसी के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं ना बीसी के स्क्वायर। इसको मान दीजिए आपका समीकरण दूसरा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं का। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो से चलेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं का हो, यानी समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए। समीकरण एक में देखिए, समीकरण एक में देखिए ये भुजा दोनों, और समीकरण दो में देखिए ये दो जो दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा आपको ए सी स्क्वायर। अब बराबर में का ई भुजा हटल, तो ई बाकी हो का, यानी कि पी आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटी का बाकी रहेगा जी ए सी बराबर, यानी पी आर। कहने का मतलब ये है ए सी कौन भुजा हो, यानी ये भुजा इस भुजा के भी बराबर आ गया है। जब तीनों भुजा क्या आपस में बराबर आ गया, तो कौन भी बराबर होगा, तो लिखते हैं कैसे, इसीलिए का, तो त्रिभुज कौन ए बी सी का हो जाएगा जी सर्वांग सम के कर हो, तो त्रिभुज पी क्यू आर के जब सर्वांग सम हो जाएगा तो सभी भुजा बराबर, तो कौन भी हो जाएगा बराबर, कौन यानी कौन क्यू बराबर हो जाएगा कौन के कर, कौन क्यू बराबर कौन बी के, तो कौन बी बराबर कितना हो 90 डिग्री। इसको लिख दीजिए नीचे में, यानी इसीलिए कौन बी बराबर कितना 90 डिग्री। यह ना करना था हमको का जी, तब प्रूव्ड। देखिए हो गया, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ले लिए। तो आप लोग बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा है, यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में।